नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। कहा कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री क्यों नहीं बंद होती, नागरिकों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन का किया शुभारंभ। जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से आयोजित हुआ सम्मेलन। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले कि विपक्ष को जनता से कोई लेना देना नहीं है, चुनाव के वक्त बदल जाते हैं इनके स्वर। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में दुनिया का निवेशक निवेश करना चाहता है। साथ ही कहा कि हमने कोरोना काल में जीवन भी बचाया है और जीविका भी। सीएम ने कहा कि पहले बिजली नहीं आती थी, आज भरपूर आपूर्ति है। साथ ही कहा कि शहर से लेकर गांव तक बिजली मिल रही है। सीएम ने कहा कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश। 2016 तक प्रदेश में निवेश नहीं होता था, आज प्रदेश में कानून का राज है। आजमगढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले कि आपको करना है बीजेपी का सफाया, क्योंकि दोबारा आई तो कुचल देगी संविधान। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का संबोधन। कहा कि एसपी ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। हमने छात्रों के प्रगति के लिए लैपटॉप बांटे। लैपटॉप मिलने से छात्रों के जीवन में आया बदलाव। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने लैपटॉप बांटने का वादा किया था, हमारी सरकार आएगी तो और लैपटॉप बांटेंगे। सरकार ने 102, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था को खराब किया। आजमगढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कहा नाम और नंबर बदलना ही बीजेपी का विकास है। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में सपा की सरकार बन रही है। 120 मीटर चौड़ी जमीन का फैसला सपा का। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले आईएएस बने नोएडा के डीएम सुहास अलवाई। पैरालंपिक्स में किया था शानदार प्रदर्शन। राजभर की महापंचायत की खुली पोल, लोगों को पैसों देकर बुलाया गया। वहीं नेता ने मऊ रैली के लिए लोगों में बांटे थे रुपए। नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ का रकाबगंज चौराहे पर नाम बदला गया। योगेश प्रवीण के नाम से जाना जाएगा चौराहा। आपको बता दें कि पद्मश्री योगेश प्रवीण के नाम से रकाबगंज चौराहा। मऊ में सुबह सपा द्वारा 19वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में राजभर समाज के लोग शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कल जो भीड़ हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। बहराइच में मरीज ले जा रही 108 एम्बुलेंस हुई बीमार। धक्का मारकर स्टार्ट करने में जुटे एम्बुलेंस कर्मी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का दिखा सरेआम नतीजा। अमरोहा के गजरौला पहुंचे शिवपाल यादव। कहा कि दहशत में जी रहा है मुसलमान। साथ ही कहा कि धर्म के नाम पर मुस्लिमों को बनाया जा रहा निशाना। यूपी में देर रात 10 आईएएस अफसरों का तबादला। आईएएस आलोक सिंह अपर निदेशक सूड़ा ललितपुर के नए डीएम बने। आईएएस डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को हमीरपुरा का नया डीएम बनाया गया और आईएएस अरुण कुमार को मऊ का नया डीएम बनाया गया। अलीगढ़ में लेखपाल का पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल। नक्शा दिलवाने के नाम पर प्रधान से ली रिश्वत। वहीं ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों से की शिकायत। यूपी में आगामी 2022 विधानसभा चुनावों के लिए हर छोटी बड़ी पार्टी अपना चुनाव प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। इसी क्रम में प्रतापगढ़ की विधानसभा मूड़ा सीट से विधायक रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया पूरी यूपी में जनसत्ता लोक दल यात्रा निकाल रहे हैं। हर जगह पर पहुंचकर लोगों से वोट मांगकर वोटरों को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो जनता को हर सुविधा मुहैया कराएंगे। नोएडा में आम्रपाली सफायर सोसाइटी में लाइव मारपीट। सिक्योरिटी गार्ड और एक रेसिडेंट के बीच हाथापाई। मामूली कहासुनी को लेकर चले लाठी डंडे। ग्रेटर नोएडा में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। एसपी फास्ट समेत भारी पुलिस बल दिखाया एक्शन में। वहीं अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन पर किया गया औचक निरीक्षण। उन्नाव में स्वास्थ्य सेवाएं तोड़ रही दम। वहीं घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस, जहां पर छत का लेंटर टूटने से घायल हुई थी वृद्ध। आगरा में जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल शॉप में लाखों रुपए की चोरी। वहीं सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। मोबाइल शॉप में लाखों रुपए का सामान हुआ चोरी। बाराबंकी में पुलिस ने फर्जी लूट का किया खुलासा। लखनऊ के 2 युवकों ने पुलिस को दी थी लूट की सूचना। शाहजहांपुर में सवारी से भरा हुआ टेंपो पलटने से बड़ा हादसा हो गया। यहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर 2 बाइक पर सवार करीब 6 लोगों ने टशन दिखाने के चक्कर में पहले एक युवक को चेतावनी दी और जब युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनको गोली मार दी।
अलीगढ़ में राज्य मंत्री के बेटे ने की पुलिस के साथ अभद्रता। मंत्री के बेटे ने की इसी के साथ हो रही थी कहासुनी। कहा कि बीच बचाव कराने आए पुलिसकर्मी के साथ की अभद्रता। लखनऊ में रेस्टोरेंट कारोबारी जसविंदर सिंह रोमी की लगी गोली। वहीं गोली मारकर फरार हुए बदमाश आलमबाग के चिक रेस्टोरेंट में है कारोबारी। एटा में पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता। साथियों के साथ लूट की योजना बना रहे एक शातिर को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए, एक मोबाइल और अवैध असलाह किया बरामद। जालौन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसा नागनागिन का जोड़ा। नागनागिन को देख स्वास्थ्य केंद्र से बाहर भागे मरीज। जालौन की आटा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स टीम को संयुक्त रूप से बड़ी कामयाबी मिली है। जालौन नारकोटिक्स टीम को ये मिली कामयाबी। आटा में पिछले कुछ दिनों से डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने इसको लेकर बताया कि डेंगू से लोग भयभीत हो गए थे, जिसके कारण प्राइवेट लैब ने गलत रिपोर्ट्स दी। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का प्रदर्शन। छात्र नेता पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस और प्रशासन के विरोध में लगे नारे। आगरा में रिश्वत लेते पकड़े गए बीईओ ब्रजराज सिंह विजिलेंस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में ग्रामीणों ने किया ताली थाली बजाकर प्रदर्शन। खराब सड़कों को बनवाने के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। उन्नाव में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। गंगा घाट नगर पालिका रविदास नगर आलमनगर जलमग्न। आगरा में बिजली विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी की जान गई। टूटे तार को जोड़ रहा था कर्मी, काम के वक्त ही किसी ने चालू कर दी बिजली। फरीदाबाद में लॉटरी के नाम पर महिला से ठगी। 25 लाख की लॉटरी के नाम से महिला से ठगे गए पैसे। बिजनौर में दीपावली मेले की धूम। कैबिनेट मंत्री अशोक कटारिया ने किया उद्घाटन। वहीं प्रदर्शनी मेले में हुआ आयोजन। सीतापुर में युवक को पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना पड़ा महंगा। हिंदू संगठनों ने आरोपी युवक के खिलाफ दी तहरीर। आगरा में अंधविश्वास में भिड़ गए 2 पक्षों के लोग। वहीं दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट, चले ईंट पत्थर। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पहुंचेगी आगरा। यात्रा का रात्रि प्रवास शहर के एक होटल में ही होगा। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुई फायरिंग में 13 वर्ष मासूम को लगी गोली। बाराबंकी में सतरीख थाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर एक एएनएम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी अस्पताल के एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने लगातार शारीरिक शोषण का दबाव बनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया। मुरादाबाद के खेत पर हुई किसान की मौत। हार्ट अटैक से हुई किसान की मौत। वहीं बारिश में से हुई किसान की फसल बर्बाद। हमीरपुर में निकाह के बाद हुई बारात बिना दूल्हे के लौट जाने के सनसनी मच गई है। वैवाहिक कार्यक्रम में दहेज की मांग को लेकर बारात दुल्हन को लिए बगैर आधे अधूरी रस्मों के बीच वापस लौट गई। जौनपुर में रामपुर ब्लॉक में भारत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले में राम भारत मिलन को देखने के लिए लोगों की भीड़ हो गई। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों में मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। अब जब हर साल की तरह इस साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो वहीं मेले का संचालन ज्ञानेंद्र जायसवाल, मनीष जायसवाल, दीननाथ तिवारी की देखरेख में संपन्न हुआ। ग्रेटर नोएडा कंपनी के बाहर ग्रामीणों का जमकर हंगामा। दर्जनों गांव के लोग भारी संख्या में धरने पर बैठे हैं, जहां पर स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने से नाराज। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग। युवा मोर्चा के दनकौर मंडल उपाध्यक्ष संदीप के घर पर फायरिंग। मिर्जापुर में चुनार इलाके में बनने वाली गणेश लक्ष्मी मूर्तियों की मांग देश की नहीं विदेशों में है। चुनार में बनी मूर्तियों की मांग को पूरा करने के लिए 11 महीने तैयारी की जाती है। आगरा में पटाखा बाजार को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम सिटी को दिया ज्ञापन। कहा कि व्यापारियों के आर्थिक स्थिति सुधार के लिए लगाए जाए पटाखा बाजार। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में आरोपियों को रिमांड। सुमित, शिशुपाल, नंदन और सत्यम को भी 2 दिनों की रिमांड। भूमाफिया और पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर एसपी कार्यालय में एक व्यक्ति ने शिकायत की है। पीड़ित ने गोंडा एसपी संतोष कुमार मिश्रा से सुरक्षा की गुहार लगाई।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ दौरा, सीएम ने बद्रीनाथ में की पूजा अर्चना, पीएम दौरे से पहले सीएम का दौरा। परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने लगाया घोटाले का आरोप, सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन के नाम पर हुई 30 करोड़ की धांधली। सरकार की नाकामियों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पूर्व सीएम हरीश रावत की अध्यक्षता में प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी को झटका, सपा ने दिया आपको झटका, आपकी डिंपल पांडे सपा में शामिल। हरिद्वार में शहर कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। खुद को आईपीएस बताने वाले इस शख्स ने यहां पर शहर कोतवाली पहुंचकर सीधा एसएसआई पर रौब दिखाना शुरू कर दिया। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने स्थानीय लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर मसूरी के पटवारी न आने को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने टीम गठित करके कई जगहों पर छापेमारी की। मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो क्योरूसी पुमसे चैंपियनशिप का खिताब उत्तराखंड ने अपने नाम किया। उत्तराखंड बीजेपी के सह प्रभारी व पश्चिम बंगाल के सांसद लॉकेट चटर्जी रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्नाव में एटीएस ने संदिग्ध युवक को देर रात उठाया, उन्नाव पुलिस मामले में किसी भी तरह की जानकारी से कर रही इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें एनटीए को नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया गया था और इसे होल्ड करने को कहा गया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना और पुलिस के जवानों पर गोलियां बरसाई हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। पुलिस के मुताबिक जावेद बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने का अपने मिशन पर था। आतंकी ने कुछ दिन पहले कश्मीर में बिहार के 2 नागरिकों की हत्या की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप पर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। कोर्ट के फैसले को न मानने पर पोलैंड को दी गई सख्त सजा। यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पोलैंड पर 1 मिलियन यूरो यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया। नेपाल में राजनीतिक संकट के बाद अब न्यायिक संकट खड़ा हो गया है। दरअसल अपने रिश्तेदार को प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जगह दिलवाने के आरोपों से घिरे चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा मुंबई ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अभिनेता ऋतिक रोशन ने एक बार फिर से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का सपोर्ट करते हुए नजर आए। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने को ऋतिक रोशन ने दुखद बताया था। पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बाम ने हाल ही के दिनों में दिए गए इंटरव्यू में अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर बात कही है। कहा है कि अपने दम पर कुछ करूं फिर बॉलीवुड की बात कहूंगी। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के 16 वर्षीय बेटे वेदांत माधवन ने जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के लिए 7 मेडल जीतकर नाम रोशन किया। समीर वानखेड़े की पत्नी और एक्ट्रेस क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। कहा है कि शिवसेना के राज में महिला की गरिमा से खिलवाड़। अभिनेता तारा सुतारिया और एक्ट्रेस सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की फिल्म तड़प का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म विरासत से बॉलीवुड में कदम रखने वाली पूजा बत्रा का आज 45वां जन्मदिन है। उन्होंने तेलुगु, हिंदी समेत कई फिल्मों में काम किया। The racetrack recognizes a champion, and every lap only